वाराणसी कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने को लेकर फैसला सुनाएगा। 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी और इस मामले में 11 तारीख को सुनवाई जो है वो पूरी हो गई थी। मस्जिद पक्ष की दलील है कि वहां पर शिवलिंग नहीं फव्वारा है। 5 में से एक हिंदू पक्षकार ने कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया है। दोपहर 2 बजे के बाद कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, इस मामले के बारे में भी थोड़ा आप बताइए। पिछले हफ्ते फैसला आना था, फिर कुछ और सवाल सामने आए, उसके बाद आज जो है 2 बजे के आसपास कोर्ट अपना फैसला यहां पर सुनाएगा। बिल्कुल ताबिश, ये एक बहुत अहम फैसला होगा क्योंकि यहाँ से आगे की ये मस्जिद वाला जो पूरा मामला है कोर्ट में, वो किस दिशा में चलेगा। जब आपको याद हो, पिछले महीने कोर्ट ने ये फैसला किया था कि जो श्रृंगार गौरी में हर रोज़ पूजा अर्चना करने की याचिका है, इन 5 महिलाओं की, ये सुने जाने योग्य है और इसको सुना जाएगा, जिसका विरोध मुस्लिम पक्ष ने किया था, मस्जिद पक्ष ने किया था। जब इसकी सुनवाई होने की इजाज़त दे दी, पिटीशन स्वीकार कर ली कोर्ट ने, उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि हम तय करते हैं कि अब आगे सुनवाई किस दिशा में जाएगी। तो जो इन 5 महिलाओं के में से 4 महिलाओं ने ये एप्लीकेशन दी कि शिवलिंग है और शिवलिंग कितनी पुरानी है, कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है, इन सब का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग या फिर दूसरे तरीके से कोई भी एक साइंटिफिक सर्वे करा लिया जाए, वैज्ञानिक सर्वेक्षण करा लिया जाए या एएसआई से करा लिया जाए, ताकि ये तमाम जो बातें हैं कि शिवलिंग है नहीं है, इस पर से पर्दा उठ जाए, ये पता चल सके कि ये 400 साल पुराना है। जो कथित शिवलिंग की बात है वजू खाने में मिलने की, वो 500 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, किस चीज़ का बना है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए उन्होंने ये मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 7 तारीख को जब लगा कि कोर्ट आदेश दे देगा, क्या सर्वे कराएगा, क्या कार्बन डेटिंग होगी, तो उसमें कोर्ट ने पूछा जो हिंदू पक्ष है उससे कि जब आपने याचिका दायर की थी, वो श्रृंगार गौरी में रोज़ पूजा याचना करने की आपने पिटीशन फाइल की थी, उसमें ये शिवलिंग का जिक्र नहीं था। तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि देखिए, हमने जो पिटीशन फाइल की थी उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, उसकी पूजा याचना करने की बात की थी। तो सर्वे के दौरान ये शिवलिंग, कथित शिवलिंग प्राप्त हुआ है, इसलिए बिल्कुल ये पिटीशन का हिस्सा है। इसके बाद कोर्ट ने जो इंतज़ामिया पक्ष है उसको कहा था कि आप कुछ कहना चाहते हैं, उस पर 11 तारीख को सुनवाई हुई थी। इंतज़ामिया पक्ष की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप यथास्थिति बरकरार रखें, तो इसीलिए कोई भी सर्वे नहीं किया जा सकता है, वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, और अगर करवाया भी जाता है तो भी उनको तमाम तरीक़ों से एक बार सुप्रीम कोर्ट से भी मशवरा ले लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का आदेश है साफ तौर पर कि यहाँ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना किया जाए। पूरा जो वजू खाना है वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके अंडर है, तो उन्होंने इसका विरोध किया है। तो आज 2 बजे के करीब जो यहाँ के ज़िला जज हैं डॉक्टर अजय विश्वेश, वो इस पर फैसला सुनाएंगे कि क्या हो सकता है। इसमें 3 जो संभावनाएं हो निकल कर सामने आ रही हैं। पहली संभावना है कि कोर्ट आदेश दे दे कि कार्बन डेटिंग, जैसे ये कहा जा रहा है कि अगर पत्थर है वो, तो पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। कार्बन डेटिंग उन चीज़ों की हो सकती है इसमें कभी जीवाश्म रहा हो, जैसे कोयला, लकड़ी, या फिर जो किसी जीव जंतु के अवशेष हो, पौधे का अवशेष हो, वहाँ पर हो सकता है, पत्थर का नहीं हो सकता। अगर कार्बन डेटिंग हो सकता है तो उसका आदेश हो जाएगा, नहीं हो सकता तो किस वैज्ञानिक पद्धति से, क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, जिससे इन तमाम चीज़ों की जानकारी हो सकती है, तो उसका आदेश होगा। या फिर कोर्ट एक कोई कमीशन बनाएगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय की ज़रूरत है, वो कोर्ट बना सकता है, और या फिर इस एप्लीकेशन को खारिज कर सकता है। तो 3 संभावनाएं हैं और 2 बजे सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि कोर्ट क्या फैसला देता है। और सौरभ, इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष में भी 2 राय रही है, वो भी आप बताइए, और जानकार क्या कहते हैं, क्या कार्बन डेटिंग से जो जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है वो मिल पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, इसमें कुल 5 महिलाएं थीं, राखी सिंह, लक्ष्मी, रेखा, मंजू। तो इन 5 महिलाओं में एक जो इसमें वादी हैं, रेखा सिंह, उनकी जो दलील है बिल्कुल जुदा है। उनका कहना है कि इस पूरे शिवलिंग में जो कथित शिवलिंग को कहा जा रहा है उसका कोई सर्वे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर सर्वे कराया जाता है या सर्वेक्षण कराया जाता है तो कोई उसमें उसका सैंपल लेना होगा, खरोचना होगा, उससे ये होगा कि जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी भावनाएं आहत होंगी, जो शिवलिंग है वो खंडित हो जाएगा।
ये दलीलें राखी सिंह ने दी हैं। लेकिन जो 4 बाकी महिलाएं हैं उनका कहना है कि नहीं, ये सर्वे कराना चाहिए ताकि उनका दावा और पुख्ता हो जाए, कोर्ट के सामने उनका केस मजबूत रहे। तो ये दोनों लोग एक दूसरे से जुदा हैं। उनकी याचिका रेखा सिंह उनको गद्दार कह रही हैं 4 महिलाओं को, 4 महिलाएं रेखा सिंह को गद्दार कह रही हैं। और अब एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि कार्बन डेटिंग जो पत्थरों की है उसकी कार्बन डेटिंग संभव नहीं होती है, और कार्बन डेटिंग सिर्फ उन चीज़ों की हो सकती है जिनमें कभी जीवन रहा हो, जैसे लकड़ी, जैसे कोयला, जैसे किसी जीव जंतु या इंसानों के जीवाश्म, उनका कार्बन डेटिंग होता है। उससे पता चल जाता है कि वो कितने साल पुराना है। आपको बता दें कार्बन डेटिंग से जो जीवाश्म जो भी चीज़ होती है उसकी आयु पता चल जाती है कि वो 100 साल पुराना अवशेष है, 200 साल है, 500 साल है। तो यही इसके ज़रिए कोशिश करने की जा रही है कि पता चल पाए जो वज़ू खाने में जो आकृति मिली है, अगर वो शिवलिंग है तो कितने साल पुराना है, फवारा है तो कितना साल पुराना है, किस मटेरियल से बना है। टाइम में तो देखना होगा सौरभ को लेकर के किस तरीके से जो है फिर अगर फैसला लिया जाता है इस दिशा में तो क्या तरीका जो है यहाँ पर अपनाया जाता है। आपका शुक्रिया इस सब जानकारी के लिए। तो आज दोपहर 2 बजे के आसपास कोर्ट इस मामले में अपना फैसला यहाँ पर सुना सकती है।